आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन करेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनमें हम डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे और किसी क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन होती है ये भी हम आज के लेक्चर में ही डिफ़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि डेरिवेटिव कहते किसको हैं। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किस तरह की चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास आर का कोई सबसेट है और फ़र्ज़ करें एफ ए से आर के ऊपर कोई फंक्शन है और फ़र्ज़ कर लें सी हमने ए का कोई पॉइंट लिया है और ये पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट भी है। सी डोमेन का एक पॉइंट है और ये डोमेन का एक लिमिट पॉइंट है। सी के ऊपर हम फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो डिफ़ाइन करने लगे हैं। सी के ऊपर फंक्शन एफ के डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ डैश सी से। और एफ डैश सी की डेफिनेशन क्या होती है, हम डिफ़ाइन करते हैं कि एफ डैश सी इक्वल है लिमिट एक्स पोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए तो हम इसको फंक्शन एफ का सी पर डेरिवेटिव कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि डोमेन के किसी लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। इस चीज़ को हम फंक्शन का सी पर डेरिवेटिव कहते हैं बशर्ते कि ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। याद रखें, लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट के करीब डोमेन में पॉइंट्स मौजूद हैं। तो हम डोमेन का कोई लिमिट पॉइंट सी लेकर अगर हम x को c के करीब करें, डोमेन में से वो x लें जो c के करीब है और हमारे पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी ओवर x माइनस सी जो है ये किसी नंबर के करीब हो जाए, तो इसका मतलब होगा बेसिकली लिमिट एक्स पोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर x माइनस सी एग्जिस्ट कर रही है और इस लिमिट का जो भी आंसर आएगा हम उसको फंक्शन f का c पर डेरिवेटिव कहेंगे। अगर हम x डोमेन में से लें, ऐसे x लें जो c के करीब हैं और हम चेक करें कि ये एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी क्या किसी नंबर के करीब हो रही है। अगर ये एक्सप्रेशन किसी नंबर के करीब हो रही है तो हम कहेंगे लिमिट एक्स पोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जो है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हम कहेंगे यही फंक्शन एफ का सी के ऊपर डेरिवेटिव है। तो अगर ए आर का सबसेट हो, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो और सी डोमेन का एक लिमिट पॉइंट हो और सी के ऊपर लिमिट एक्स पोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करती हो, तो इसको हम फंक्शन एफ का सी पर डेरिवेटिव कहते हैं। फंक्शन एफ का पॉइंट सी पर जो डेरिवेटिव है ये ज्योमेट्रिकली हमें क्या देता है, ये चीज़ें हम पहले स्टडी कर चुके हुए हैं कि अगर एफ डैश सी को हम किसी लाइन की स्लोप लें और सी कोमा एफ ऑफ सी पॉइंट में से एफ डैश सी के इक्वल स्लोप वाली लाइन ड्रा करें तो उस लाइन को हम ग्राफ की टेंजेंट लाइन कहा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और यही जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये जो है हमारे पास देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट सी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट सी देता है हमें डेरिवेटिव, लेकिन हम इसकी भी डिटेल में नहीं जाएंगे, इस सिग्निफिकेंस को भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे पास फंक्शन के सी के ऊपर डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम इसको फंक्शन एफ का सी पर डेरिवेटिव कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है। हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर डेरिवेटिव की डेफिनेशन के लिए उसने डोमेन जो है वो कोई सा सेट ए नहीं लिया है, बल्कि डोमेन जो है वो इंटरवल लिया है। अगर आई आर का सबसेट हो और ये एक इंटरवल हो और एफ आई से आर पे कोई फंक्शन हो, सी आई का कोई पॉइंट हो। जब हम बात कर रहे हैं कि आई जो है वो एक इंटरवल है तो हमें याद होना चाहिए कि इंटरवल का जब भी कोई पॉइंट लें वो उसका लिमिट पॉइंट ही हुआ करता है। अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर हमने कोई एक इंटरवल ए से बी तक लिया है, यह इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड है हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी तक है या ए से इन्फिनिटी तक है या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है,
किसी भी तरह का इंटरवल है, ये एक इंटरवल है हमारे पास, इसमें जब भी मैं कोई पॉइंट सी लूँगा तो वो हमेशा इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट ही होगा। तो ऐसी सूरत में हमें ये वाली बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि सी डोमेन में से हो और सी लिमिट पॉइंट हो। जब जनरल डेफिनेशन हम करेंगे तो जनरल डेफिनेशन करते हुए हम यकीनन ये बात कहेंगे कि डोमेन का ऐसा पॉइंट लेना है जो लिमिट पॉइंट है, तब हम डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर हमारी डोमेन जो है वो कोई इंटरवल है तो फिर इंटरवल का जोन सा भी पॉइंट लेंगे, कंफर्म है कि वो लिमिट पॉइंट है। आप इस दफ़ा डेफिनेशन करते हुए सी को लिमिट पॉइंट कहें या ना कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सी यहाँ पे हमेशा लिमिट पॉइंट ही है। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव किसको कहेंगे भला? डेरिवेटिव जैसे अभी हमने डिफ़ाइन किया है, हम डेरिवेटिव किसको कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जो है, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो इसी को हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये एक्सप्रेशन ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसको फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे सी के ऊपर। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे? हम इसको एफ डैश सी से डिनोट करेंगे। यानी हमारे पास एफ डैश सी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एफ डैश सी इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ज़रा याद कर लेते हैं फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर सी डोमेन का लिमिट पॉइंट हो, हम कहते हैं कि x को c के करीब करने पे फंक्शन एफ एक्स एल के करीब हो जाएगा। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी हम डोमेन के वो पॉइंट्स लें जो c से डेल्टा डिस्टेंस पर हों, c की हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते, और एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आए, तो हम कहेंगे कि l जो है वो फंक्शन की लिमिट है। यहाँ पे हम कह रहे हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन में कि x को c के करीब करने पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जिसके करीब होगा उसी को हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे। यानी अगर हम इसको एप्सिलॉन और डेल्टा में कन्वर्ट करें तो हम कह ये सकते हैं कि फंक्शन f का c के ऊपर डेरिवेटिव f डैश c है अगर किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें मिल जाए पॉजिटिव डेल्टा, इस खूबी के साथ कि जब भी आप कोई पॉइंट x डोमेन में से लें, इंटरवल में से लें, और वो वाले x लें जिनके लिए x जो है वो c के करीब हो, डेल्टा डिस्टेंस पर हो, x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से लेस हो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी जो है वो किसके करीब हो जाए? एफ डैश सी के करीब हो जाए। ये एक्सप्रेशन जिस भी नंबर के करीब आएगी उसी नंबर को हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे, एफ डैश सी कहेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर एफ डैश सी आ रहा है वही फंक्शन एफ का डेरिवेटिव होगा। ये फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा है। और हमने जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव हल करना होगा तो हम एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लिमिट्स हल करना सीख चुके हैं, हमारे पास लिमिट्स को सॉल्व करने के फार्मूला ही मौजूद हैं, तो हम सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी को सॉल्व करेंगे। जो लिमिट्स हल करने के हमने तरीके सीखे हुए हैं, और जो आंसर आएगा हम उस आंसर को फंक्शन का सी के ऊपर डेरिवेटिव कहेंगे और हम उसे एफ डैश सी से डिनोट करेंगे। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये डिफाइन किया गया है सारे रियल नंबर्स के ऊपर। डोमेन इसकी रियल नंबर्स का सेट है, यानी इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला। इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइन है और हमने इस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एट सी मालूम करना है, एफ डैश सी डोमेन के किसी भी पॉइंट सी के लिए। हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन का। अगर हम एफ डैश सी मालूम करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ डैश सी इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। ये लिमिट हमने सॉल्व करनी है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है भला? एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर के। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस एफ ऑफ सी लिखना है। एफ ऑफ सी फंक्शन गिवन के लिए जो फार्मूला है उसके लिए वो सी स्क्वायर है, तो एफ ऑफ सी की जगह यहाँ सी स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स माइनस सी है। ये डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। इस लिमिट को अब हमने सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो एफ डैश सी होगा।
लिमिट कैसे हल की जाए? लिमिट को अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। तो हम हल करने का कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे, और वो मेथड यहाँ पे ये है कि x² - c² के फैक्टर्स बना लें। a² - b² के फार्मूले से ये x + c और x - c बन गए। लिमिट x → c, हम इस एक्सप्रेशन की सॉल्व करना चाहते हैं। x - c न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रह गई बाकी लिमिट x → c, x + c। इस लिमिट को हम हल करना चाहते हैं, क्या तरीका अख्तियार करें? अब अगर हम x की जगह यहाँ पर c पुट कर लें तो हमारे पास लिमिट सॉल्व हो जाएगी और हमारे पास c + c लिमिट का आंसर आ गया। c + c जो है वो हमारे पास 2c बन गया और यही मेरे पास फंक्शन f का c के ऊपर डेरिवेटिव आ गया। हमने फंक्शन f का c के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर लिया है। हमने डिफाइन किया है फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन के किसी लिमिट पॉइंट c के ऊपर, और फिर हमने एक एग्जाम्पल की है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन था, हमने उसका डेरिवेटिव मालूम किया है। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन के एक पॉइंट c पर डिफाइन किया है, लेकिन कॉमनली जब आप डेरिवेटिव की बात करते हैं तो आप f' लिखा करते हैं। यहाँ पर अगर मैं c की जगह x लिखना चाहूँ तो f' बनेगा लिमिट x → x f(x - f(x/x - x), जो कि एक मीनिंगलेस सी बात लगती है। तो f' अगर हम लिखना चाहें तो क्या तरीका अख्तियार करेंगे? ये बात हम इस वक्त नोट करने लगे हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या तरीकाकार अख्तियार करेंगे। ये जो हमारे पास f' है जिसमें लिमिट x → c f(x - f(c/x - c) है, इसमें अगर हम x को c + h पुट कर दें, हमने बेसिकली c के करीब पॉइंट्स लेने हैं। लिमिट हमने x → c सॉल्व करनी है जिसमें x c के करीब होंगे। हम x की जगह c + h लिख रहे हैं। अगर हम x की जगह c + h लिखें और हम ये कह दें कि h अप्रोचेस टू 0 है, तो h अप्रोचेस टू 0 होगा तो x जो है वो c के करीब आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में f' हमारे पास क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह जब हम x c के करीब ले रहे हैं तो बेसिकली हमें h को 0 के करीब करना होगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा। x की जगह यहाँ c + h आ जाएगा -f(c), और नीचे x - c की जगह क्या आएगा? x - c की जगह आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं c को इधर ले आऊँ तो x - c जो है वो h के इक्वल बन रहा है। तो अगर हम यही जो फंक्शन का डेरिवेटिव एट c था, इसमें c + h को x सब्स्टिट्यूट कर लें तो f' इक्वल बन रहा है लिमिट h → 0 f(c + h - f(c/h)। और अब अगर हम ऐसा करें कि इस पूरी एक्सप्रेशन में c की जगह x लिख लें तो हमारे पास f' बन जाएगा लिमिट h → 0 f(x + h), c की जगह मैंने x लिख लिया, -c की जगह x लिखने पे f(x) आ गया और h। तो f' जो है जनरली हमारे पास इक्वल होता है लिमिट h → 0 f(x + h - f(x/h) के। तो जो डेरिवेटिव हमने पॉइंट c के ऊपर डिफाइन किया था, अगर हम उसी को पॉइंट x के ऊपर कहना चाहें डोमेन के, तो हम f' को ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रा एक बात याद करते हैं कि जब हम लिमिट हल कर रहे हों x → c, हम c के करीब पॉइंट्स ले रहे हों और c के करीब डोमेन में c से छोटे नंबर भी हों और c से बड़े नंबर भी हों। फर्ज करें ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास डोमेन है a से b तक का इंटरवल, ये किसी भी तरह का इंटरवल हो सकता है। इसमें से मैंने पॉइंट c लिया है। c के करीब पॉइंट्स की बात करें तो c के करीब पॉइंट्स c से छोटे भी हैं, c के करीब पॉइंट्स जो हैं वो c से बड़े भी हैं। और जब हम लिमिट की बात कर रहे हों, जो c लिमिट पॉइंट है वो ऐसा लिमिट पॉइंट हो कि c के करीब c से छोटे पॉइंट्स भी डोमेन में मौजूद हों, c के करीब c से बड़े पॉइंट्स भी डोमेन में मौजूद हों, तो फंक्शन की c पर लिमिट जो है l सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगी जब उसकी लेफ़्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी दोनों का आंसर l हो। अगर हम लिमिट पॉइंट c ले रहे हैं डोमेन में से और जो लिमिट पॉइंट c डोमेन में से है उसके करीब डोमेन में उससे छोटे नंबर भी मौजूद हैं, उससे बड़े नंबर भी मौजूद हैं,
तो सी के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट किया करती है जब सी के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर हों। इस बात को अगर हम याद करें और इस बात को हम अप्लाई करना चाहें फंक्शन के डेरिवेटिव में, फंक्शन के डेरिवेटिव में भी बेसिकली हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी हल कर रहे हैं, और अगर ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करती हो तो हम इसको फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर सी डोमेन का ऐसा पॉइंट है कि इसके करीब डोमेन में सी से छोटे नंबर भी मौजूद हैं और सी से बड़े नंबर भी मौजूद हैं, तो हम ये वाली लिमिट दो केसेस में सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट लिमिट के तौर पे भी और राइट लिमिट के तौर पे भी। और फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो और उसकी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो। अगर हम एक्स अप्रोचेस टू सी नंबर्स लें और सी से छोटे नंबर लें तो ऐसी सूरत में फंक्शन के डेरिवेटिव को हम लेफ्ट डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर हम सी के करीब सी से बड़े नंबर्स लेकर इसी एक्सप्रेशन की लिमिट को सॉल्व करें तो हम उसको राइट डेरिवेटिव कहते हैं। और फंक्शन का डेरिवेटिव सी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का आंसर सेम आए। तो हम डिफाइन करने लगे हैं इस वक्त फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर मेरे पास आई एक इंटरवल है, ये आर का सबसेट है, एफ मेरे पास आई से आर के ऊपर एक फंक्शन है, और मैंने फर्ज कर लेते हैं कि सी आई में से लिया है और सी के करीब डोमेन में इंटरवल में सी से छोटे नंबर्स मौजूद हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से सी से छोटे नंबर लेते हुए माइनस इन्फिनिटी से सी वाले इंटरवल का आई के साथ इंटरसेक्शन लें तो सी जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट हो, यानी सी के करीब डोमेन में सी से छोटे नंबर मौजूद हों। तो ऐसी सूरत में हम लेफ्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं सी के ऊपर एल एफ डैश सी से और डिफाइन करते हैं, यही डेफिनेशन है जो हमने पहले डिफाइन की है। अलबत्ता इसमें एक्स अप्रोचेस टू सी की जगह एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस लिख लेते हैं। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और एक्स माइनस सी जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो हम इसको फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव कहते हैं। सिमिलरली हम डिफाइन करने लगे हैं राइट डेरिवेटिव। अगर आई आर का सबसेट है, आई एक इंटरवल है, एफ हमारे पास आई से आर के ऊपर कोई फंक्शन है, और फर्ज कर लेते हैं हमारे पास डोमेन आई में से एक पॉइंट सी है जो लिमिट पॉइंट है। इंटरवल का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन ये इस तरह का लिमिट पॉइंट है कि इंटरवल आई में सी के करीब सी से बड़े नंबर्स भी मौजूद हैं। आई इंटरसेक्शन सी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का सी लिमिट पॉइंट है। बारकात ऐसा होता है कि लिमिट पॉइंट होता है लेकिन उससे छोटे नंबर्स जो हैं इंटरवल में मौजूद नहीं होते। अगर इंटरवल फर्ज करें क्लोज इंटरवल ए से बी हो और मैं इस लेफ्ट एंड पॉइंट को सी कहूँ तो सी से छोटे पॉइंट्स इंटरवल में मौजूद नहीं हैं, और अगर राइट एंड पॉइंट बी को मैं सी कहूँ तो सी से बड़े पॉइंट्स इंटरवल में मौजूद नहीं हैं। यानी सी लिमिट पॉइंट है लेकिन इसके करीब डोमेन में बड़े पॉइंट्स नहीं हैं। अगर सी ए लूँ तो सी लिमिट पॉइंट है लेकिन इसके करीब इंटरवल में इससे छोटे नंबर्स मौजूद नहीं हैं। राइट डेरिवेटिव की दफ़ा हम बात कर रहे हैं कि सी इंटरवल का ऐसा पॉइंट हो कि ये लिमिट पॉइंट होने के साथ साथ इसके करीब डोमेन में इससे बड़े नंबर्स भी मौजूद हों। तो ऐसी सूरत में हम सी के राइट डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। इसको हम आर एफ डैश सी से डिनोट करते हैं और हम इसको डिफाइन करते हैं कि आर एफ डैश सी इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। तो हमने डेरिवेटिव्स में लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव की बात की है। डेरिवेटिव एफ डैश सी जो है वो इसके इक्वल होता है। लेफ्ट डेरिवेटिव में लेफ्ट लिमिट ले लेते हैं और राइट डेरिवेटिव में राइट लिमिट ले लेते हैं। और जैसा कि ये रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है कि फंक्शन की अगर लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स हल हो सकती हों तो फंक्शन की लिमिट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम आ जाए। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट मौजूद है कि अगर हमारे पास जो है ए आर का कोई सबसेट है, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन है, सी लिमिट पॉइंट है ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से सी वाले सेट का, यानी सी से छोटे नंबर्स ए में मौजूद हैं, और सी लिमिट पॉइंट है ए इंटरसेक्शन सी से इन्फिनिटी
सी से बड़े नंबर्स डोमेन में मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में फंक्शन का लेफ़्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, फंक्शन का राइट डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़। भला कब? सिर्फ उस सूरत में जब उसका लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम आएंगे। इस बात को एक एग्जांपल की मदद से भी चेक करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मॉडुलस। ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर कैलकुलेट करना है। कैसे डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे? जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया था हमने। अगर हमें महसूस हुआ लिमिट सॉल्व करते हुए कि हमें इसका डेरिवेटिव लेते हुए लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग हल करना चाहिए, तो हम इसका लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, और अगर दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे यही फंक्शन का डेरिवेटिव है, और अगर लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव सेम ना आए तो हम कह लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो फंक्शन का फार्मूला है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मॉडुलस, सबसे पहले मैं इसमें से एक्स मॉडुलस ख़त्म करना चाहता हूँ। क्यों ख़त्म करना चाहता हूँ? क्योंकि लिमिट्स हल करते हुए हमने देखा है कि जब तक एक्सप्रेशन में मॉडुलस मौजूद हो हम लिमिट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मॉडुलस को कैसे ख़त्म किया जाए? मॉडुलस को ख़त्म करने के लिए हम एक्स मॉडुलस की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें मालूम है कि अगर एक्स 0 या 0 से बड़े नंबर हों तो एक्स मॉडुलस एक्स के इक्वल होता है, और अगर एक्स 0 से छोटे नंबर्स हों तो एक्स मॉडुलस माइनस एक्स के इक्वल होता है। इस फार्मूले में यहाँ एक्स मॉडुलस की जगह एक्स लिख लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा अगर एक्स हमारे पास 0 या 0 से बड़े हुए, और अगर एक्स 0 से छोटे हुए तो एक्स मॉडुलस माइनस एक्स के इक्वल है। यहाँ एक्स मॉडुलस की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, तो एक्स इंटू माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया अगर एक्स 0 से छोटे हैं। ये मेरे पास फंक्शन का फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में दो डेफिनेशंस हैं। अगर हम एक्स 0 या 0 से बड़े नंबर लें तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, अगर हम एक्स 0 से छोटे नंबर लें तो एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। और उसने हमसे ये कहा है कि 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो हमें याद ही है। इस डेफिनेशन को लिखते हैं, अप्लाई करते हैं, लिमिट हल करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ डैश 0, इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ सी है वहाँ 0 लिख लें, तो एक्स पोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी था, यहाँ माइनस एफ ऑफ 0 हो गया, नीचे एक्स माइनस सी था, यहाँ एक्स माइनस 0 आ गया। यानी हमारे पास जो एफ डैश 0 है वो इक्वल आ गया लिमिट एक्स पोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स। अब हमने ये लिमिट सॉल्व करनी है। एक्स पोचेस टू 0 का मतलब है 0 के करीब। 0 के करीब नंबर्स जो हैं वो 0 से छोटे भी हो सकते हैं और वो 0 से बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर ये मेरे पास रियल लाइन है, ये मेरे पास 0 है, 0 के करीब नंबर्स जो हैं वो 0 से छोटे नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 से बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब हमने एफ ऑफ एक्स लिखना है तो एफ ऑफ एक्स डिपेंड करता है हमारा कि x 0 या 0 से बड़े हैं या x 0 से छोटे हैं। अगर x 0 के करीब 0 से बड़े हुए तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और अगर x 0 के करीब 0 से छोटे हुए तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे चूंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि x पोचेस टू 0, 0 से छोटे नंबर भी हो सकते हैं और 0 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, और हम x पोचेस टू 0 को दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि 0 के करीब छोटे नंबर लें और 0 के करीब बड़े नंबर लें। जब हम x 0 के करीब 0 से छोटे नंबर लेंगे तो हम उसे लेफ़्ट डेरिवेटिव कहेंगे। तो हम पहले लेफ़्ट डेरिवेटिव हल कर रहे हैं एल एफ डैश 0, जिसमें हम x 0 के करीब लेंगे, 0 से छोटे नंबर लेंगे, और बाकी एक्सप्रेशन वही है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखते हैं और लिमिट को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है 0 से छोटे नंबर्स के लिए माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर ले लिया, और एफ ऑफ 0 हमने निकालना है। जब एक्स 0 हो तो फंक्शन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। इसमें 0 लिखें तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर यानी 0 हो गया। हमारे पास एफ ऑफ 0 की जगह यहाँ 0 आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया, क्योंकि एक्स 0 के करीब और 0 से छोटे हैं। इस लिमिट को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए? अभी डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर और नीचे 0 बन रहा है। एक एक्स को कैंसिल कर लें तो ये माइनस एक्स आ गया। अब इसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट लिमिट सॉल्व करने का तरीका आपने
सेकंड ईयर में सीखा हुआ है, सेम ही होता है। सिंपली आपने x की जगह 0 पुट करना है, यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो -0 हो जाएगा, और -0 यानी 0। फंक्शन का हमने लेफ्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया 0 पे, वो 0 आ गया। अब क्या किया जाए, अब हम इसका राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो राइट डेरिवेटिव f'(0) के ऊपर यहाँ पे जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 0 प्लस आ जाएगी। दोबारा याद करवा दूँ, हमने क्यों डिसीजन किया है कि लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। ये डिसीजन हमने इसलिए किया है कि यहाँ जब हम f(x) लिखना चाहते हैं तो 0 से छोटे नंबर्स का f(x) अलग है, 0 से बड़े नंबर्स का f(x) अलग है, और हमारे पास 0 के करीब दोनों तरह के नंबर्स हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि 0 के करीब पहले 0 से छोटे नंबर ले लेते हैं जिसमें f(x) -x² है, और अब हम 0 के करीब 0 से बड़े नंबर्स ले लेते हैं जिसको हम फंक्शन का 0 पर राइट डेरिवेटिव कहेंगे। उसमें x 0 के करीब हैं, 0 से बड़े हैं, f(x) अब क्या होगा, अब f(x) की जगह हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला x² लिख लेंगे। f(0) तो पहले की तरह से ही 0 आ जाएगा, नीचे x मौजूद है, इस लिमिट को सॉल्व करना चाहते हैं, x से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x के इक्वल आ गया। लिमिट सॉल्व करें, x की जगह 0 पुट करें तो 0 जवाब आ गया। यही फंक्शन का राइट डेरिवेटिव आ गया। हमने फंक्शन का लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए क्योंकि यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, और दोनों लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव्स का आंसर सेम आ गया। क्या नतीजा निकला, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस नोट, नतीजा ये निकला कि फंक्शन का जो 0 पे डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों का जो आंसर आया है वही बेसिकली फंक्शन का 0 पर डेरिवेटिव। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें फंक्शन का लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ता है, और अगर हमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़े और दोनों सेम निकल आएँ तो वही फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर होता है। और अगर सेम ना निकले, यानी लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव का जवाब एक दूसरे से डिफरेंट आ जाए, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ऐसी एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास f(x) इक्वल है x मॉडुलस के। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है तमाम रियल नंबर्स के लिए। फाइंड करना है 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव। हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद है। ये लिमिट सॉल्व करना चाहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f'(0) के केस में, और अगर हम लिमिट डायरेक्ट सॉल्व ना कर पाए, हमारे पास फंक्शन के डिफरेंट फार्मूला ही हुए 0 से छोटे और बड़े नंबर्स के लिए, तो फिर हम लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। हमारे पास चूंकि x मॉडुलस की डेफिनेशन मौजूद है कि x 0 या 0 से बड़ा हो तो x के इक्वल होता है x मॉडुलस, और x मॉडुलस -x के इक्वल होता है अगर x 0 से छोटा हो। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f(x) वो x के इक्वल है अगर x 0 या 0 से बड़ा हो, और -x के इक्वल है अगर x 0 से छोटा हो। 0 पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ c है वहाँ 0 लिख लेते हैं, तो हमारे पास f'(0) बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) माइनस f(0) ओवर x माइनस 0। x माइनस 0 जो है वो x आ जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) माइनस f(0) ओवर x। ये लिमिट हमने सॉल्व करनी है। बिल्कुल सेम लाइंस पर 0 के करीब 0 से छोटे और बड़े दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं। 0 से छोटे नंबर्स होंगे तो f(x) की जगह हम -x लिखेंगे, 0 से बड़े नंबर 0 के करीब होंगे तो f(x) की जगह हम x लिखेंगे। इस मजबूरी की वजह से हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम लेफ़्ट डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन LF' की जो है, इसमें हम x अप्रोचेस टू c माइनस की लिमिट सॉल्व करेंगे, और c हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो LF'0 जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x) माइनस f(0) ओवर x के इक्वल आ गया। 0 से छोटे नंबर्स में हमारे पास f(x) जो है वो -x के इक्वल है, तो f(x) की जगह यहाँ -x लिख लेंगे, और f(0) कितना बनेगा, 0 के इक्वल नंबर्स के लिए हमारे पास f(x) x के इक्वल है, तो x की जगह यहाँ 0 लें तो f(0) यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस हमारे पास इस वक्त -x माइनस 0 ओवर x के इक्वल है। इसमें x को x से कैंसिल आउट कर लें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस जो है वो -1 के इक्वल है। लिमिट सॉल्व कर लें, इसमें कहीं x मौजूद ही नहीं है, लिमिट सॉल्व हो गई तो आंसर -1 आ गया। यही फंक्शन का 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव है। फंक्शन का 0 पर राइट डेरिवेटिव हल करना है। राइट डेरिवेटिव के लिए यही डेफिनेशन है।
सिंपली इसमें x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा। राइट डेरिवेटिव की ये जो जनरल डेफिनेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। f डैश 0 में अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ले लें तो हमारे पास राइट डेरिवेटिव बन गया। इसको हमने अब सॉल्व करना है। f ऑफ x 0 से बड़े नंबर्स के केस में x के इक्वल है तो f ऑफ x की जगह यहाँ x लिख लेंगे। f ऑफ 0 पहले ही कैलकुलेट कर चुके, वो 0 आ गया। इस लिमिट को हमने सॉल्व करना है और x x से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 आ गया और x ख़त्म हो गया, लिमिट सॉल्व हो गई। राइट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास 1 आ गया। लेफ्ट डेरिवेटिव का 0 पे आंसर -1 है, राइट डेरिवेटिव का 0 पे आंसर 1 है। क्या 0 पे इसके डेरिवेटिव का आंसर मौजूद है? जी बिल्कुल नहीं। 0 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चूंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं आया है। ये जो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस, इसका 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से नहीं एग्जिस्ट कर रहा क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं आया है। यहाँ से एक जनरल आइडिया आपको दे देते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें किसी पॉइंट के ऊपर कॉर्नर सा बन रहा हो, जैसे कि यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस का अगर हम ग्राफ स्केच करें तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है। इसका जो ग्राफ है उसकी शेप ऐसी हो। f ऑफ x इज इक्वल टू x है, अगर x 0 या 0 से बड़ा है ये वाला पार्ट, और अगर x 0 से छोटा है तो f ऑफ x जो है वो -x के इक्वल है, ये वाला ग्राफ। और यहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है 0 के ऊपर, और 0 के ऊपर इसी वजह से इसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव जो है वो सेम नहीं आए हैं। जब भी आप किसी फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर देखें तो जहाँ जहाँ कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी आप किसी फंक्शन के ग्राफ में बिल्कुल एक कोना सा बनता हुआ देखें, एक वेज सी बनती हुई देखें, तो जिस पॉइंट पर वेज सी बन रही है उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आज के लेक्चर के एंड में हम फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। अगर डोमेन क्लोज्ड इंटरवल हो तो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। कॉमनली लोग कंफ्यूज होते हैं रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम की दफ़ा, कि उनमें कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल पे डिस्कस होती है और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पे डिस्कस होती है। तो लोग सोचते ये हैं कि शायद किसी भी क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफाइन किया जा सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो। और अगर हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ए क्लोज इंटरवल का जो पॉइंट है ये इसका लिमिट पॉइंट है। ए के करीब डोमेन में पॉइंट्स मौजूद हैं, गो के ए से बड़े नंबर्स हैं, ए से छोटे नहीं हैं, लेकिन ये लिमिट पॉइंट है। बी जो है इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है, बी के करीब डोमेन में पॉइंट्स मौजूद हैं, बी से छोटे पॉइंट्स मौजूद हैं, बी से बड़े नहीं मौजूद, लेकिन बी इसका लिमिट पॉइंट है। और जब भी डोमेन का कोई ऐसा पॉइंट लिया जाए जो लिमिट पॉइंट हो तो उस पर डेरिवेटिव डिफ़ाइन किया जाता है, बशर्ते कि वो लिमिट जो हमने डिफ़ाइन किया है वो एग्जिस्ट करे। हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है फंक्शन की वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक है। ए के करीब जो है हमारे पास ए से बड़े नंबर्स मौजूद हैं, बी के करीब बी से छोटे नंबर्स मौजूद हैं। ए के ऊपर डेरिवेटिव जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो डेफिनेशन में हमने लिमिट की दफ़ा कहना होता है ए के करीब डोमेन में से नंबर लेने हैं, और डोमेन में चूंकि ए से बड़े नंबर मौजूद हैं तो बेसिकली ए के ऊपर जो राइट डेरिवेटिव होगा वही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और बी के करीब बी से छोटे नंबर मौजूद हैं, तो जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू बी सॉल्व करनी होगी, f ऑफ x माइनस f ऑफ b डेरिवेटिव मालूम करना होगा, लिमिट सॉल्व करना होगी x अप्रोचेस टू b f ऑफ x माइनस f ऑफ b ओवर x माइनस b। चूँकि b के करीब सिर्फ b से छोटे नंबर डोमेन में हैं तो हम b की सिर्फ लेफ़्ट लिमिट भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये बेसिकली b पर लेफ़्ट डेरिवेटिव बन जाएगा और यही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और a के ऊपर जब हमने f डैश a सॉल्व करना होगा तो बेसिकली हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a को सॉल्व करना होगा। और चूंकि a के करीब जो है डोमेन में a से बड़े नंबर्स हैं, a से छोटे हैं ही नहीं, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो सिर्फ राइट लिमिट हल कर लेंगे, यानी सिर्फ राइट डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे तो वही फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। डोमेन क्लोज इंटरवल है, उसके लेफ्ट एंड पॉइंट के ऊपर राइट डेरिवेटिव मौजूद होगा और वही फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा।
और जो राइट एंड पॉइंट है उस पे लेफ्ट डेरिवेटिव मौजूद होगा और वही लेफ्ट डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। तो यही डेफिनेशन है हमारे पास इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर। ए के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बेसिकली ए के ऊपर फंक्शन के राइट डेरिवेटिव के इक्वल है। यानी अगर हम आर एफ डैश ए सॉल्व करें डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, सी की जगह ए लेते हुए और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की जगह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस हल करते हुए, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो वो फंक्शन का राइट डेरिवेटिव है। और चूंकि हम बात ही सिर्फ ए के राइट साइड पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर ही नहीं सकते, तो यही राइट डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। और अगर हम बी की बात करें, राइट हैंड पॉइंट की बात करें और बी पे हम लेफ्ट डेरिवेटिव सॉल्व करें तो यही फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश बी जो फंक्शन के बी पे लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल है वो इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी ओवर एक्स माइनस बी के। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई एंड पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन याद रहे ये डेरिवेटिव सिर्फ उसी वक्त होगा अगर ये वाली लिमिट हल का हो गई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना की तो फंक्शन का डेरिवेटिव ए पे और बी पे नहीं होंगे। हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन क्लोज इंटरवल 0-2 पर डिफाइन किया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स की पावर 3/2 के, और हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है 0 पे। 0 एंड पॉइंट है, 0 की लेफ्ट पे डोमेन में पॉइंट्स नहीं है, 0 की सिर्फ राइट पर डोमेन में पॉइंट्स हैं। तो 0 पे अगर हमने इसका डेरिवेटिव हल करना है तो इसका जो 0 पे डेरिवेटिव है वो बेसिकली 0 के ऊपर इसके राइट डेरिवेटिव के इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ राइट डेरिवेटिव आर एफ डैश 0 जो है वो इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0। इस डेफिनेशन में हमने ए की जगह 0 लिख लिया है। लिमिट सॉल्व करते हैं और लिमिट सॉल्व करने से पहले यहाँ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स की पावर 3/2 है और एफ ऑफ 0 की पावर 3/2 यानी 0 है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स की पावर 3/2 लिख दिया, एफ ऑफ 0 की जगह 0 लिख दिया, नीचे एक्स माइनस 0 जो है वो हमारे पास एक्स आ गया। एक्स की पावर 3/2 और x को कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 में से नीचे वाली पावर 1 माइनस हो जाएगी, हमारे पास x की पावर 1/2 आ जाएगी। और इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 जवाब आ गया। फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। फंक्शन डिफाइन किया है हमने क्लोज इंटरवल 0-2 से r के ऊपर, हमने इसका एंड पॉइंट 0 के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। इस तरह हम एंड पॉइंट 2 पर भी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्ट का मकसद सिर्फ ये आपको बताना था कि डोमेन अगर क्लोज इंटरवल ए बी हो तो उस डोमेन के एंड पॉइंट्स के ऊपर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बशर्ते कि ये वाली लिमिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करें। लेफ्ट हैंड पॉइंट पे राइट डेरिवेटिव ही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और राइट हैंड पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव ही फंक्शन का डेरिवेटिव के इक्वल होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में।